तो केदारनाथ धाम में एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मेरे पीछे ये ट्रैक का रास्ता जाता हुआ दिख रहा होगा। अब बादल आ गए हैं तो वहाँ पर एक फाउंटेन है जो झरना बह रहा है। पूरी इस माउंटेन के बैक साइड में, अभी बादल हट जाएं फिर आपको दिखाता हूँ एक बार कितना ऊंचा माउंटेन है। पूरी इस माउंटेन के बैक साइड में है एक ट्रैक जो लोकल गाइड की मदद से ही आप कर सकते हो। खुद करोगे तो यही हाल होगा कि जब बादल आएंगे तो आप रास्ता भटक जाओगे। तो गाइड को ही पता है कि कहाँ एक्चुअली में ट्रैक है। 8 किलोमीटर का ट्रैक है, वासु की ताल बोलते हैं उसको। वहाँ पहुँच गए, आपने जन्नत देख लिया, वैसी वाली सीन होगी। सो नहीं कर सकता मैं, 8 किलोमीटर है एक तो, और दूसरा आपको लोकल चाहिए। सो कोशिश करता हूँ कितनी ऊपर तक जा सकता हूँ, आई विल ट्राई। और आपको पहाड़ दिखाता हूँ एक बार, ये बादल क्लियर हो जाए। केदारनाथ में यही है, कभी नहीं पता कि कब ऐसे बादल 1 मिनट में आ जाए। बादल आपके साथ हैं, ये बिल्कुल बादल साथ साथ हैं। मुझे तो अभी तक सामने वाला पहाड़ दिख रहा था थोड़ी देर तक, अब सब कवर हो गया और सारे बादल आ गए हैं। 1 मिनट लगता है मौसम चेंज होने में। केदारनाथ में रोज़ बारिश होनी ही है, सो आप अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ आना। और अगर जब बारिश हो जाए तो यहाँ पर वो जो चिलिंग वाली ठंड होती है ना, बिल्कुल जो फ्रीजिंग वाली, वो हालत हो जाती है। सो आप जब भी आओ अपने साथ रेनकोट और अम्ब्रेला तो लेकर आओ। पता नहीं कब बारिश हो जाए, कब ऐसा मौसम हो जाए, और अगर कंटिन्यू हो जाए बारिश थोड़ी देर तक, तब तो भाई ठंड की हालत ख़राब हो जाएगी। सो कैप, मफरल, ग्लव्स, अंदर इनर थर्मल, जितनी चीज़ें आप ला सकते हो गर्म अपने साथ कैरी करना, नहीं तो आपकी बहुत बुरी हालत होने वाली है, ट्रस्ट मी, अगर बारिश हो जाए तो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप केदारनाथ धाम में ट्रैक करें, चाहे आप मेल हैं, फीमेल है या बच्चे हैं, प्लीज़ शूज़ पहन के ट्रैक करिएगा। और शूज़ में भी ट्रैकिंग शूज़ हो सके तो उससे पहनकर ट्रैक करिएगा, या स्पोर्ट शूज़ जिससे आपकी ग्रिप अच्छी मेंटेन रहे, क्योंकि रास्ता प्लेन नहीं है और आपको चलने में दिक्कत हो सकती है। जितना आपका स्मूथ यात्रा रहे वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसलिए ग्रिप वाले शूज़ पहने और चप्पल सैंडल्स को अवॉइड करें, उसे बिल्कुल भी पहनकर ना चलें। अगर आप पिट्ठू करते हैं तो आपको ऐसे करके बैक में लीन होना पड़ेगा, जिसमें आपकी थोड़ी कमर भी दर्द हो सकती है, थोड़ी कठिनाइयों का सामना आपको पिट्ठू में भी करना पड़ेगा। अगर आप घोड़े खच्चर से यात्रा करते हैं तो करीब 3 से 5 घंटे में घोड़ा खच्चर आपको नीचे से ऊपर केदारनाथ धाम ले जाएगा, क्योंकि उनकी स्पीड थोड़ी अच्छी होती है। पिट्ठू में अगर आप करते हैं तो वही करीब 6 से 8 घंटे भी लग जाएगा। केदारनाथ यात्रा उतरते समय आप थोड़ा अपने पैरों पर ध्यान दें, थोड़ा रोक रोक के कदम रखें और आराम से उतरे, जिससे आप फिसले ना। अब मैं पहुंचा था मिड रास्ते में और यहाँ पर हो गई थी बारिश। जब ये गहरा पेट्रोल नहीं है। सो मैं केदारनाथ धाम से ट्रैक नीचे उतर रहा था एंड अराउंड 2-2:30 बजे के करीब देख लो बारिश कितनी तेज़ हुई और साथ में ओले गिरे। एंड अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि रास्ता भी स्लिपरी हो गया है। सो कुछ नहीं पता यहाँ का कब क्या हो जाए, 1 सेकंड में बारिश हो जाए और साथ में ओले गिरने लग जाए, तब तो बहुत ही बुरा हाल है। खुद देख लो, ये घोड़े देखो कैसे बिदके हैं। पहले तो घोड़े वाले उतर रहे थे, बट एक टाइम ऐसा आया कितनी तेज़ बारिश हुई और इतने ज़्यादा ओले गिरे, उन्हें भी रुकना पड़ गया, घोड़े में भी थकने लग गए। ऐसी सिचुएशन आ गई थी। सो जब भी आओ केदारनाथ धाम ट्रैक करो, सो प्लीज़ सारे प्रोटेक्शन के साथ आना, सारे रेनकोट, अम्ब्रेला सब कुछ लेकर आना, और हो सके तो ट्रैक ध्यान से करना। हर हर महादेव। जैसा मैंने आपको बताया कि केदारनाथ धाम आप स्पोर्ट शूज़ या ट्रैकिंग शूज़ पहनकर ही यात्रा करें, और वो भी कोशिश करें कि वाटरप्रूफ हो, क्योंकि बारिश अगर तेज़ हो जाए तो रास्ते हैं ऊबड़ खाबड़, वहाँ पर पानी जम जाता है और साथ में मिट्टी भी हो जाती है। मैंने केदारनाथ धाम उससे उतरते वक्त ट्रैकिंग शूज़ तो पहना था, बट वो वाटरप्रूफ नहीं था। मेरे जूते के अंदर पानी चला गया था और मैंने सॉक्स भी पहना था क्योंकि ठंड हो रही थी। तो
बड़ी लिंचोली से लेकर नीचे तक मुझे गीले सॉक्स में ही उतरना पड़ा, जिसमें काफ़ी ठंड भी लग रही थी। तो हो सके तो ट्रैकिंग शूज़ के साथ कोशिश करिएगा कि आपके जूते वाटरप्रूफ भी हों। अगर बारिश होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। आप चेक कर सकते हो कि केदारनाथ में रेनकोट और अम्ब्रेला की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ये पूरे रास्ते में बारिश हुई थी और आप चेक कर सकते हो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने रेनकोट ना पहना हो। अगर आप घर से रेनकोट लाना भूल जाते हैं तो ऐसे ये पाउच में पन्नी वाले रेनकोट मिलते हैं नीचे गौरीकुंड में, जिसका चार्ज होता है 100 रुपये। अपना रेनकोट ज़रूर कैरी करिएगा। ऊपर जाते वक्त केदारनाथ धाम में रास्ते में कहाँ बारिश हो जाए आपको कुछ नहीं पता, और रोज़ बारिश केदारनाथ में होनी ही है। तो अपने साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनकोट और अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करिएगा जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करें। जब मैं यात्रा करके नीचे उतर रहा था तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि वहाँ पर एक फैमिली पिट्ठू वाले से थोड़ी बातचीत कर रही थी और वहाँ पर एक बच्चा भी था जो काफ़ी रो रहा था। मैंने थोड़ी देर उन्हें देखा तो मुझे समझ आया कि फैमिली चाहती थी कि उनका बच्चा पिट्ठू में बैठ जाए, बट बच्चे मोड़ी होते हैं, वो बैठ नहीं रहा था, वो डर रहा था या रो रहा था। तो परिवार को भी दिक्कत हो रहा था कि उन्हें भी पैदल यात्रा करनी है, वो भी थोड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो उन्हें गोद में नहीं उठा सकते थे। तो मैं यहाँ पर सभी फैमिली वालों को एक अपना सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तभी यात्रा पे लेके जाए, कि वो थोड़ा समझदार हो जाए कि वो पिट्ठू पे या खच्चर पे बैठ पाए। छोटे बच्चों को आप देख सकते हो ऐसे गोद में उठाकर यात्रा नहीं की जाती है, यात्रा काफ़ी कठिन है। या तो अगर आपके बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो अभी आप रुक जाए थोड़ा टाइम, या आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करें। ज़्यादा छोटे बच्चे घोड़े खच्चर पिट्ठू पे अकेले नहीं बैठते हैं बिना मम्मी पापा के। तो यस, आप बहुत सोच समझ के निकले, क्योंकि आप गोद में बच्चे को नहीं कैरी कर सकते हैं, आपको भी चलना है, लगेज भी होता है, फैमिली भी होती है। सो प्लीज़ सारी बातें सोच समझ कर ही घर से निकले। अगर आपका बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आप थोड़े टाइम रुक जाएं, फिर यात्रा करें थोड़े साल बाद, या अगर आप हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं तो आप ज़रूर आए केदारनाथ धाम बाबा के दर्शन करने के लिए। बाकी आपकी कॉल है, आपको कैसे यात्रा करनी है, घोड़े से, खच्चर से, पिट्ठू से, हेलीकॉप्टर से, पैदल यात्रा, और फैमिली आपकी है तो बाकी सब आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। यस, यात्रा काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा उसे समझाया और वो फाइनली पिट्ठू पे बैठ गया और परिवार वाले भी साथ में चलने लगे यात्रा के लिए। सो इन सारी बातों का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा अपनी यात्रा से पहले, और बिल्कुल प्लान करके घर से निकलिएगा, क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा थोड़ी टफ ज़रूर है। ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बड़ा लिंचोली। वहाँ से बारिश जो स्टार्ट हुई ओले वाली, उसके बाद कंटिन्यू बारिश हो रही है और बारिश में ही मैं नीचे उतर रहा हूँ। ट्रस्ट में प्लीज़ बारिश में कभी मत आना। जुलाई एंड अगस्त तो बिल्कुल अवॉइड करो। भले ही आप सारा सामान ला रहे हो अपने साथ, सब कुछ प्रोटेक्शन के लिए ला रहे हो अपने साथ, पर स्टिल बहुत दिक्कत होगी। पैर स्लिप हो रहे हैं, 2 बार स्लिप हो गिर चुका हूँ मैं, 2 बार बचाओ गिरते गिरते। और जो वाट लग रही है ना कसम से, ठंड उससे भी नेक्स्ट लेवल। सो प्लीज़ रेन तो अवॉइड करना। रोज़ तो रेन होनी है, वो तो कोई शक नहीं है, पर कम होती है। स्टार्टिंग में अभी मौसम ख़राब है, ऐसे वेदर में आया था, बट रेनी सीज़न में जुलाई और अगस्त वहाँ तो पता है फुल ऑन बारिश होनी है 2 महीने, और पहाड़ों पे तो कुछ खास करके ज़्यादा ही। सो प्लीज़ वो तो अवॉइड करना ही। इस वीडियो को ज़्यादा अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करिए जो केदारनाथ धाम जाने वाले हैं, उन्हें भी इस वीडियो को देखकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा केदारनाथ धाम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं और भी केदारनाथ धाम से जुड़ी अपडेट्स की वीडियो सब आने वाली है, उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ एक प्रेम से बोल दीजिए, जय शिव बाबा केदार, ओम नमः शिवाय।